1 तारीख को मिला। हाँ। तो कैसे आप सबको पता चला कि आदर्श सिंह जो यही है? उसने मैसेज किया था मेरे मोबाइल पे, कुछ लोग मेरे को लेकर के जा रहे हैं, मम्मी मुझे बचा लो। हमसे कुछ नहीं बोला, वो कभी किसी के घर नहीं जाता था, किसी के दरवाजे नहीं जाता। तो उस दिन शाम को कोई फ़ोन आया, वही फ़ोन से बात करते हुए निकल गया वो। और उसके बाद कुछ कुछ पता नहीं चला। 30 तारीख तक हम लोग थाने पे फ़ोन किए, थाने पे सब लोग गया, लेकिन कुछ भी बोले कि हम बॉडी खोज रहे हैं, देख रहे हैं, ताक रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। 1 तारीख को उसका डेड बॉडी मिला। 1 तारीख को मिला। हाँ। 1 तारीख को रात में पता चला कि उसका शव मिला है। और हमारी यही योगी सरकार से हमारी यही विनती है कि हमारे भतीजे को बस न्याय मिलना चाहिए। यहाँ का कानून व्यवस्था बहुत ढीला है, चाहे एसपी हो, दरोगा हो, चाहे जो है, कोई किसी कार्य को किसी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ना कोई निर्णय दे रहे हैं कि बच्चों को न्याय मिले, अन्यथा किसी और के साथ ऐसा दूसरा दुष्कर्म ना हो, किसी के परिवार वाले ना परेशान हो। सरकार हो या हमारे अधिकारी हो या जिलाधिकारी हो या हमारे थानाधिकारी हो, चाहे जिससे बस यही विनती है, कुछ कार्य को इस घटना को गहराई से देखें और उसका हमको जो है सापेक्ष और साक्ष्य हमको बस परिणाम चाहिए। जैसे फिरौती उनसे मांगी गई थी आदर्श से? इसके पापा के मोबाइल पे मैसेज आया कि 5 लाख रुपया हमको इस नंबर पे भेजिए। 30 तारीख को 11:04 पे 30 तारीख को उनके मोबाइल पे मैसेज आया कि 5 लाख रुपया हमको दो इस नंबर पे। फिर मैंने मैसेज किया था, ठीक है आपको पैसा चाहिए तब पैसा दे देंगे, मगर मेरा लड़का सही सलामत मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के अतरौरा ग्राम सभा में है, जो सराय ख्वाजा थाना के अंतर्गत आता है। बात करते हैं इन दिनों जनपद जौनपुर में कोई बच्चा गायब हो जाता है, कोई व्यक्ति गायब हो जाता है, जिसकी सूचना थाने पे दी जाती है। सूचना देने के बाद 2 दिन 4 दिन बाद उस व्यक्ति की, उस बच्चे की लाश बरामद होती है। न जाने ऐसा क्यों जनपद जौनपुर में ही हो रहा है। अभी गत दिनों में देखा जाए तो खुटहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मासूम का शव मिलता है, जो कि तालाब में डूबा रहता है। शाहगंज में रोड से उसको उठाया जाता है, फिर थाने पे ले जाया जाता है, निर्मम तरीके से पीट करके उसकी दी जाती है। जौनपुर के अतरौरा ग्राम सभा में एक लड़का मार्केट के लिए निकलता है, जिसका नाम है आदर्श सिंह। वह मार्केट जाता है, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं आता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं और इसकी सूचना जाकर के थाने पे देते हैं। लेकिन साहब, थानेदार लोग ये कहते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, आप घर जाइए। आदर्श सिंह 28 तारीख को घर से निकलता है और 1 तारीख को उसका शव बरामद होता है जनपद अंबेडकर नगर में। नहर में उतराता हुआ शव वहाँ के लोग देखते हैं, फिर वहाँ के संबंधित थाने पे सूचना जाती है, थाने वाले आते हैं, फिर यहाँ पे सूचना पहुँचती है, फिर इनके परिवार वाले वहाँ पहुँचते हैं। आइए, इनके माता पिता हैं, उनके परिवार के लोग हैं, जानते हैं क्या घटनाक्रम है और क्या बातें हैं। आदर्श सिंह क्या कह के गया था और आदर्श सिंह कैसा लड़का था, आदर्श सिंह के साथ क्या किया गया। क्या नाम है आपका? सरिता सिंह, आदर्श सिंह की मम्मी बोल रहे हैं। अच्छा, आप उनकी मम्मी हैं? हाँ, हम उनकी मम्मी बोल रहे हैं, आदर्श सिंह की। अच्छा, कई बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं, पहला बच्चा आदर्श सिंह था और दूसरा गौरव है। अच्छा, वो बड़ा बच्चा था? हमारा बड़ा बच्चा था। क्या कह के गया था बच्चा जब जा रहा था? हमसे कुछ नहीं बोला, वो कभी किसी के घर नहीं जाता था, किसी के दरवाजे नहीं जाता। तो उस दिन शाम को कोई फ़ोन आया, वही फ़ोन से बात करते हुए निकल गया वो। और उसके बाद कुछ कुछ पता नहीं चला। 30 तारीख तक हम लोग थाने पे फ़ोन किए, थाने पे सब लोग गया, लेकिन कुछ भी बोले कि हम बॉडी खोज रहे हैं, देख रहे हैं, ताक रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। 1 तारीख को उसका डेड बॉडी मिला। 1 तारीख को मिला। हाँ। तो कैसे आप सबको पता चला कि आदर्श सिंह जो यही है? उसने मैसेज किया था मेरे मोबाइल पे, कुछ लोग मेरे को लेकर के जा रहे हैं, मम्मी मुझे बचा लो। तो हमने कहा बेटा लोकेशन भेजो। तो सूरज बाबा उसके थे, उसके मोबाइल पे उसने लोकेशन भेजा, अम्बेडकर नगर।
11:23 पे उसने लोकेशन भेजा। फिर वहाँ से थाने के लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे स्थान पे जा कर के फिर वो लोग लौट आए, लेकिन उस रात उस वहाँ से कुछ भी पता नहीं चला। फिर तीसरे दिन उनको फ़ोन वहाँ से आया कि डेड बॉडी यहाँ पे है। वहाँ के थाने के लोग बोले तो आदर्श तब यहाँ के थाने के लोग वहाँ पे गए और लेकर के डेड बॉडी को आए। आप लोगों की अगर तत्परता होती तो आज आदर्श सिंह अपनी माँ की गोद में होता, अपने पिता के पास होता, अपने दादा दादी के पास होता, अपने भाई बहन के साथ होता। जानते हैं क्यों? आदर्श सिंह जब अपने माता जी के मोबाइल पे मैसेज भेजता है, उस पे लिखता है कि मम्मी मेरी जान को खतरा है, कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है और ये लोग फिरौती मांग रहे हैं। उसी दरमियान उनकी माता, उनके पिता, उनके दादा, उनके परिवार के सब लोग थाने पे गए, सूचना दिए। अगर थानेदार साहब उस समय तत्परता दिखाए होते और उस नंबर को सर्विलांस पे चढ़ाए होते तो शायद है आज आदर्श अपने परिवार में होता। क्योंकि मेरे देश का कानून जो है वह सबसे तगड़ा है और इस देश के जो मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो सबसे तगड़े हैं। तगड़े का मतलब है उनका शासनकाल बहुत अच्छा है, वह तुरंत एक्शन लेते हैं। लेकिन न जाने क्यों जनपद जौनपुर के जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उनको जू तक नहीं रेखता है। अब वो सोचिए जिसका लाल चला गया, जिसके परिवार का एक बच्चा चला गया, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। आप लोग भी एक परिवार वाले होंगे, आप लोगों के पास भी बाल बच्चे होंगे। साहब अगर यही घटना आपके ऊपर घटती तो आपके ऊपर क्या बीतती। आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर आप लोग तत्परता दिखाए होते तो आज आदर्श सिंह इसी जगह पे खड़ा होता और इनकी माँ का ये हाल नहीं होता, इस तरह से बिलखती नहीं। अच्छा माता जी रोइए नहीं, अब देखिए तो जो होना था हो गया है। जो है जैसे फिरौती उनसे मांगी गई थी आदर्श से, आदर्श के पापा के मोबाइल पे मैसेज आया कि 5 लाख रुपया हमको इस नंबर पे भेजिए। 30 तारीख को 11:04 पे 30 तारीख को उनके मोबाइल पे मैसेज आया कि 5 लाख रुपया हमको दो इस नंबर पे। और फिर आप लोगों ने बात करने की कोशिश किया? वो कोड नंबर था, मोबाइल नंबर नहीं था। मैं मैसेज किया। अच्छा मतलब ये वो तगड़े लोग हैं क्या कि जो मतलब डायरेक्ट कॉल से नहीं करते हैं? टेक्स्ट मैसेज किए थे क्या? टेक्स्ट मैसेज किए थे तो फिर मैंने मैसेज किया था, ठीक है आपको पैसा चाहिए तो हम पैसा दे देंगे, मगर मेरा लड़का सही सलामत मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों इस पे साफ साफ लिखा गया है 5 लाख का व्यवस्था इस एड्रेस पर आप सेंड कर दीजिए, लड़का मिल जाएगा। इस बार पुलिस आई लोकेशन पे, लड़का भूल जाना कल शाम तक का टाइम है। आप देख लीजिए ये इनके पास टेक्स्ट मैसेज आया है, आराम से खूब देखिए, इत्मीनान से पढ़ लीजिए। और अभी मैं उस बच्चे को दिखाना चाहूँगा। ये वही आदर्श सिंह है। यह तो न कोई माफिया है, यह न कोई डकैत है, यह न कोई लूट का आरोपी है, न तो यह दुष्कर्मी है साहब। अब इसका क्या कसूर है, इसकी क्या गलती है, ये ऊपर वाला ही जान सकता है। यही बच्चा है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो आप उनके पिताजी हैं। अच्छा आदर्श का बिहेव कैसा था? आदर्श कैसे आता जाता था, कैसे क्या करता था? आदर्श बहुत बढ़िया था, स्कूल जाता था, स्कूल से आता था बस कहीं छोटे भाई के साथ था, छोटे के साथ आता था, कहीं नहीं जाता था, कहीं जाना होना नहीं तो जाता था तो ये छोटे भाई के साथ जाता था और कहीं नहीं जाता था। उसी स्कूल जाता था, स्कूल आता था बस, और कहीं इधर उधर कहीं गांव में कहीं किसी के यहाँ, किसी गांव में किसी से पूछ लीजिए, कहीं नहीं जाता था बच्चा मेरा। कहीं किसी कोई न कि आज तक कभी गाली दिया नहीं, कभी किसी कोई बोला भी नहीं, आज तक कभी किसी के यहाँ झगड़ा भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। और अच्छा आदर्श के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे वगैरह? कुछ नहीं। अभी तो 17 साल था सर, कोई तरह अभी तो पढ़ाई कर रहा था, इंटर फाइनल था। अभी तो 31 मई को उसका 18वां तो आपका बड़ा लड़का था? बड़ा लड़का था सर। तो मौके पे आप कहाँ थे जिस दिन आदर्श यहाँ घर से गायब हुए? तो हम बम्बई थे सर। मुंबई से आप जब सूचना सुने तब आप? हम बम्बई से वही आए बम्बई। तो वही हमको 29 तारीख को समझ वही मैसेज आया, मैं ट्रेन में था, हमारे में मैसेज आया। आपके भी मोबाइल में से? मेरे पे ही मैसेज आया है। अच्छा। वही मोबाइल पे, फिरौती वाला मेरे मोबाइल पे। तो आप थाने पे जब गए थे तो थानेदार लोग क्या कहे या सचो क्या बोले, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो क्या बोले? वो बोले कि कार्य कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, आप लिखा पोती कर रहे हैं। आज 20-25 दिन अभी तक हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, हमको खाली कार्य कर रहे हैं। एसपी साहब पास गया, एसओ साहब पास गया, मगर खाली कर रहे हैं, मगर अभी तक कुछ रिस्पॉन्स हमको मिला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्वेता सिंह है, आदर्श सिंह की बुआ लगते हैं। अच्छा बुआ लगती है जी। अच्छा आपसे आदर्श से कब बात हुई? हमारी आदर्श से तो बात हुई थी 22 तारीख को। अच्छा 22 तारीख को।
और कब आपको सूचना मिली कि आदर्श सिंह अब नहीं रहे? हमको 28 तारीख को मतलब ये पता चला, घर से फ़ोन गया कि बच्चा गायब हो गया है। और उसके बाद फिर हम अपने ससुराल थे, फिर वहाँ से हम यहाँ पे आए। फिर 2-3 दिन बाद मतलब 1 तारीख को रात में पता चला कि उसका शव मिला है। और हमारी यही योगी सरकार से हमारी यही विनती है कि हमारे भतीजे को बस न्याय मिलना चाहिए। यहाँ का कानून व्यवस्था बहुत ढीला है, चाहे एसपी हो, दरोगा हो, चाहे जो है, कोई किसी कार्य को किसी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ना कोई निर्णय दे रहे हैं कि बच्चों को न्याय मिले, अन्यथा किसी और के साथ ऐसा दूसरा दुष्कर्म ना हो, किसी के परिवार वाले ना परेशान हो। सरकार हो या हमारे अधिकारी हो या जिलाधिकारी हो या हमारे थाना अधिकारी हो, चाहे जिससे बस यही विनती है कुछ कार्य को इस घटना को गहराई से देखें और उसका हमको जो है सापेक्ष और सच हमको बस परिणाम चाहिए कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। जो कि वो बच्चा इतना अच्छा था, ना किसी के साथ फालतू बैठना, न उठना, न किसी से कोई बात करना, अपने पढ़ाई से पढ़ाई करना, परिवार के साथ रहना, कहीं आना जाना तो बता के आना जाना। लेकिन उस दिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो गया, फिर दोबारा वो घर पर लौट के नहीं आया। घोर लापरवाही है जो कि हम लोग के साथ अनदेखा किया जा रहा है। हम लोग को कहा जा रहा है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग के साथ कार्य हो रहा है, आप लोग को न्याय मिले। लेकिन आज 25-26 दिन का दिन बीत गया, हम लोग को कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। हमारे परिवार वाले, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन सब परेशान है, सब बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ पे बस यही हो रहा है। आप लोग के साथ आप परेशान मत होइए, आप लोग को रिजल्ट मिलेगा। कार्य हम लोग कर रहे हैं, आप लोग संतोष है, कब तक संतोष करें। छोटा सा बच्चा गायब हुआ है, परिवार वाले परेशान है, मिला भी तो इस हालत में मिला कि जो परिवार कभी उम्मीद नहीं कर पाता था कि इस हालत में मिलेगा। अच्छा, जिले के कोई आला अधिकारी, सीओ, एसपी वगैरह कब आपके यहाँ आए थे जब डेड बॉडी मिली थी? नहीं, कोई नहीं। जब आए डायरेक्ट तो सीधे लेके आए, लेके आए फिर लेके गए? फिर लेके गए, उसके पहले कोई नहीं आया था।